दूध निकालते वक्त हमारे बाबूजी हमारा थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दूध निकालते समय हम अपनी बाल्टी में रखा दूध का ध्यान रखेंगे कि अपने मोबाइल का। इस दोस्तों ये गर्भवती है और फिर भी हमें दूध दे रही है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल में तो हम अपनी बेच के, मुझे मारेगा तो मैं उसी दिन इसे बेच दूंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक भरोसा है ये मुझे नहीं मारेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और से नई वाले वीडियो में। दोस्तों अभी बजने वाले हैं शाम के 5 और हम अपनी सभी भैंसों को बांधेंगे घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप लग रही है और अब वक्त हो गया है इन्हें घर के अंदर बांधने का, है नहीं हीरोइन? दोस्तों ये मेरे सबसे फेवरेट भैंस है, क्योंकि दोस्तों ये मेरे मतलब कि मैं इससे बोलती हूँ हीरोइन, तो ये मेरे से बोलती भी है। वैसे फिलहाल में तो मैं इसके साथ ही खड़ी हूँ। दोस्तों अब शाम के 5 बज चुके हैं और हम अपनी सभी भैंसों को घर के अंदर बांधेंगे। हमारे बाबूजी यहाँ पर पानी छिटक रहे हैं भैंसों के ऊपर और हम दोनों भाई बहन यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे बाबूजी दोस्तों वहाँ पर हमारी भैंस को नहला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पैर में थोड़ी सी लग चुकी है, इसीलिए ना दोस्तों मैं सुबह अपनी भैंसों को नहला देती हूँ तो शाम को बाबूजी का नंबर होता है। और विशाल भैया हमारा सिर्फ छापे बांध कर खड़ा है, दर्शन करता है। सभी भैंसों को घर के अंदर बांध दिया है, केवल अब ये 2 भैंस की बच्ची है। सभी भैंसों को घर के अंदर बांध दिया है। अब दोस्तों इन्हें थोड़े देर 5-10 मिनट अंदर ही रहने देंगे और इसके बाद दोस्तों हम इनका सभी का दूध निकालेंगे। यानी कि दोस्तों मैं तो केवल 4 ही भैंसों का दूध निकालूंगी, बाकी का 1 भैंस का बाबूजी निकालेंगे और बाकी 2-3 का विशाल भैया निकालेंगे। और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं दोस्तों हमने अपनी सभी भैंसों को घर के अंदर बांध दिया, लेकिन दोस्तों अब हम पंखा चालू करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। जैसे कि मुझे गर्मी लगती है ऐसे ही मेरी भैंस को भी लगती है, तो पहले तो हम पंखा चालू करेंगे। अब दोस्तों मस्त पंखा चालू, मस्त खड़ी रहेगी, इन्हें ज़्यादा मच्छर भी नहीं काटेंगे। ऐसे दोस्तों हमारी प्यारी प्यारी भैंसों को एक पंखा तो कम पड़ता है, लेकिन दोस्तों कैसे करके मैनेज कर लेते हैं एक पंखे में, क्योंकि दोस्तों ये एक पंखा हमारा यहाँ पर है, बाकी वहाँ पर जो 2-3 भैंस है उनको ज़्यादा हवा लगती है। यानी कि दोस्तों पंखे की हवा डायरेक्ट हमारी रेशमा, हीरोइन और इस बुंदरे की मम्मी, इन 3 पर ज़्यादा खास आती है। सच कहूँ तो दोस्तों ये 3 भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है। सबसे खास बात ये है कि मैंने अपनी हर एक भैंस का नाम रखा हुआ है। जैसे कि दोस्तों इसका नाम मैंने हीरोइन रखा है, इसका नाम रेशमा है, और दोस्तों ये नई भैंस आई है जिसमें दोस्तों में लगभग 50,000 का गाठा मिल चुका है और ज़्यादा का भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने इसका कोई खास नाम नहीं रखा। और इसका दोस्तों हमने ये भैंस है इसका नाम हमने गजी रखा है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो बछड़ी थी इतनी अच्छी थी दोस्तों, लेकिन पता नहीं उसको अचानक क्या हुआ, वो मतलब कि शाम को बढ़िया सी थी और रात को मर गई। तो उसकी बछड़ी का नाम गजरी था, 1 नंबर की थी दोस्तों वो। मतलब कि भाई ये जो भैंस लाई थी हम तब सबसे मतलब कि हीरोइन भी मेरे को पीछे देखने लगी थी, मतलब कि सबसे ज़्यादा अच्छी हमें गजरी की मम्मी ही लगने लगी थी। फिलहाल में दोस्तों गजरी इस दुनिया में नहीं रही है, तो हमने इसकी मम्मी का नाम एक गजरी रख दिया है। हमारी ये भैंस और ये भैंस दोनों साथ में आई थी, तो दोस्तों इसका नाम हमने शेरनी रख दिया था और इसका नाम मोरनी रख दिया था। दोनों भैंसों में से हमारी ये एक भैंस तो सक्सेस निकल गई, लेकिन दोस्तों जो मोरनी थी यानी कि दोस्तों हमारी ये भैंस ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं निकली, इसकी हालत भी बिगड़ चुकी थी, तो इसने दूध भी हमें इतना ज़्यादा नहीं दिया। लेकिन दोस्तों हमारी ये जो शेरनी है ये अभी भी बढ़िया वाला दूध दे रही है और वाकई में इसका नाम शेरनी बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों हमारी इस भैंस का नाम रखा है हमने करिश्मा, जो कि दोस्तों करिश्मा हमें बहुत ही जल्द एक बच्चा देने वाली है। यानी कि दोस्तों ये भैंस अभी प्रेग्नेंट है, ये लगभग 1 मंथ के बाद हमें 1 मंथ के अंदर ही हमें एक बच्चा का जन्म देगी, जिसके वजह से दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हमारा राजा बेटा बिल्कुल भी पहचानने में नहीं आ रहा, क्योंकि दोस्तों इसका जो ये मोरा था ये बिल्कुल ही मतलब कि टूट गया है, तो ये अब बहुत ही बेकार दिखने लगा। लेकिन दोस्तों मैं अपने राजा बेटे के लिए एक मोरा लाऊंगी जल्द ही, तो इसीलिए दोस्तों अभी तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी बॉडी मतलब कि भाई ये अच्छा तगड़ा हो गया है, अब मोटा होने लग गया है, तो इसीलिए दोस्तों इसका फेस अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और फेस अच्छा नहीं लगेगा तो इसके तगड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, तो इससे जल्द ही हम एक नए मोरे का हम स्वागत करेंगे। दोस्तों अगर ये राजा बेटा मुझे बड़ा होकर मारेगा तो ये वीडियो बहुत ही ट्रस्टेड रहेगी कि वाकई में ये पाड़ा मुझे अब भी मारने लगा है, तो इसीलिए दोस्तों अगर ये मुझे मारेगा तो मैं उसी दिन इसे भेज दूँगी। लेकिन मुझे जहाँ तक भरोसा है ये मुझे नहीं मारेगा, हम केवल मस्ती करते हैं, ना कि दोस्तों ये मुझे मारता है। और मैं बिलीव नहीं करती कि पाड़ा वाकई में मारता है। तो हमारी बातें बहुत हो गई, अब हम अपनी भैंस का दूध निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों शाम के वक्त मतलब कि लगभग 5:30 बजने को आ गए, तो इसीलिए दोस्तों भैंस को खड़ रख दिया है। अब जल्दी से दूध निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों बातें से ज़्यादा अगर मुँह से ज़्यादा दोस्तों हाथ चलेगा तो बेहतर रहेगा। हमारी भैंस प्रेग्नेंट भी है फिर भी दूध दे रही है, यानी कि दोस्तों अभी ये खड़ खा रही है आगे और मैं यहाँ पर नीचे बैठी हुई हूँ। फिलहाल में दोस्तों इसका थोड़ा सा ही हम दूध निकालेंगे, क्योंकि अगर दोस्तों ये भैंस ने पैर
उठाया, अगर दोस्तों हमारी भैंस ने टांग उठाई और बाल्टी में का दूध तो जाएगा, लेकिन साथ में मेरा मोबाइल भी जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज मैं पहली बार यहाँ पर नीचे भैंस के नीचे बैठकर वीडियो बना रही हूँ। और तो अभी तो दोस्तों हमारी भैंस को पाना मिलने में यानी कि दूध उतारने में थोड़ी सी देर लगेगी। 1 या 2 मिनट के अंदर हम दूध जल्दी ही निकालेंगे। दोस्तों दूध निकालते वक्त हमारे बाबूजी हमारा थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दूध निकालते समय हम अपनी बाल्टी में रखा दूध का ध्यान रखेंगे कि अपने मोबाइल का, इसलिए थोड़ा सा। अब हमारी भैंस ने दूध उतार दिया है, यानी कि दोस्तों ये गर्भवती है और फिर भी हमें दूध दे रही है, तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल में तो हम अपनी भैंस का दूध निकालते हैं। आपको मेरी आवाज़ भी साफ सुनाई नहीं दे रही होगी। और दोस्तों आप इस भैंस को देखकर बताना कि ये भैंस हमें कितना दूध देती है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं अपने वीडियो में सब कुछ बता दूंगी तो फिर आप कमेंट में क्या लिखेंगे, इसीलिए। तो दोस्तों अभी हमारी भैंसों का सभी काम हो चुका है, यानी कि दोस्तों हमारी भैंसों का दूध भी निकल चुका है और साथ में दोस्तों हमने खल भी डाल दिया हो और साथ में इनका भूसा भी। तो ये कंप्लीट होकर दोस्तों अब हम इन्हें सुबह देखेंगे। दोस्तों अब शाम के वक्त जा रहे हैं हम अपने खेत की ओर, क्योंकि दोस्तों अभी हम घर के बाहर निकले हैं, यानी कि दोस्तों सुबह से शाम हो जाती है घर में। अभी बाहर खेतों में इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों भैंसों का काम भी हो चुका है, यानी कि दोस्तों अब शाम के वक्त कुछ भी काम नहीं बचा है। तो सोचा दोस्तों कि खेत की तरफ ही घूम लूँ। वैसे खेतों में कोई फसल तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों हमेशा मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ ना टाइगर रहता है, तो इसीलिए दोस्तों अभी भी टाइगर चल रहा है मेरे आगे मेरे को रास्ता बता रहा है दोस्तों टाइगर। चारों तरफ दोस्तों एक नंबर की शांति बनी हुई है, ना तो दोस्तों हमें दूर दूर तक कोई दिख रहा है और ना ही दोस्तों अभी रोड चल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हमारा टाइगर भी वहाँ पर रह चुका है, तो इसीलिए दोस्तों अभी फिलहाल में हम अकेले जा रहे हैं खेत की तरफ। वैसे दोस्तों थोड़ी देर के बाद पीछे मेरा टाइगर भी आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी वो शाम के वक्त है ना दोस्तों फ्रेश होने के लिए गया है। अब दोस्तों थोड़ी देर में टाइगर हमसे आगे भी निकल चुका है, क्योंकि दोस्तों टाइगर को सब पता है कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ और हमारा खेत कहाँ पर है, इसीलिए वो देर से आ जाता है। लेकिन दोस्तों वो अभी मेरे से आगे चला गया है। वो दोस्तों हमारे खेत में पहुंच भी गए। फाइनली आ चुके हैं हम अपने खेत पर, यानी कि दोस्तों खेत तो हमारा ये भी था, लेकिन थोड़े से और ऊपर आ गए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शाम के वक्त इतना अच्छा लग रहा है और हमारा टाइगर और हम दोनों ही आए हैं। और इसीलिए दोस्तों मुझे शांति बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह मुझे पसंद नहीं है। लोग काऊ मतलब भाई इतनी बातें करते, और आप पीछे देखेंगे तो दोस्तों टाइगर भी आ चुका है। तो फिलहाल में तो दोस्तों हमारे सभी खेत ये यहाँ पर खाली है, ना तो दोस्तों कोई फसल है अभी इनके अंदर, क्योंकि दोस्तों गर्मी के दिनों में हमारे खेत तो खाली ही रहते हैं। दोस्तों हमारा घर वहाँ पर रह गया और हम यहाँ पर आ गए हैं। फिलहाल में दोस्तों टाइगर भी यहीं पर है, लेकिन दोस्तों हमारा गाँव वहाँ पर है। तो फिलहाल में दोस्तों हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं हम आप सभी से अगले वीडियो के दौरान। तब तक के लिए आप सभी को राम राम बोलेगा, धन्यवाद। सब्सक्राइब।